हेलो एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आपका टीम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम रश्मि रथी जो खंड काव्य है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो रश्मि रथी के जितने भी सारे सर्ग हैं उन सभी सर्ग को मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। एंड उनका जो नायक है रश्मि रथी, ठीक है, जैसे कि कर्ण जो हैं उनका पूरा चरित्र चित्रण अच्छे से, कुंती उनका पूरा चरित्र चित्रण, ठीक है। तो रश्मि रथी के जितने भी सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। और रश्मि रथी जो है खंड काव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और रश्मि रथी जो है वो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया क्षेत्रों के लिए है। यानी कि इन क्षेत्रों के जो स्टूडेंट हैं वो रश्मि रथी खंड काव्य को अध्ययन करेंगे, ठीक है। उनके हिंदी के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में रश्मि रथी खंड काव्य पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ के क्षेत्रों के लिए है? तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया क्षेत्रों के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये तो हम भी याद कर लेंगे, लेकिन याद करने से नहीं होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, एक स्टोरी की तरह जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको याद नहीं हो पाएगा। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसे बस एक बार समझना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टोरी होती है तो बस उसे आप एक बार सुन लेते हैं तो आपको फटाफट से याद हो जाता है। बात समझ में आई? तो उसी तरह जब मैं आपको एक स्टोरी की तरह अच्छे से समझाऊंगी, कहानी की तरह, ये कहानी ही है ना, तो एक कहानी की तरह जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप एक बार समझ जाएंगे उस चीज़ को तो आप जाकर लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और कब एक बार जब आप समझ जाएंगे ना तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। और रश्मि रथी खंड काव्य एक ऐसा प्रश्न है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कंपलसरी है कि हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रश्मि रथी खंड काव्य का भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड भी आएगी वीडियो। तो रश्मि रथी खंड काव्य में टोटल 7 सर्ग हैं, ठीक है, 7 सर्ग हैं। ओके, तो ये रश्मि रथी खंड काव्य का भाग फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद से भाग सेकंड आएगा, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको रश्मि रथी खंड काव्य के जो नायक है उनका चरित्र चित्रण करके अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है इसी तरह कि रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग एवं तृतीय सर्ग के आधार पर कृष्ण और कर्ण के वार्तालाप का सारांश लिखिए। या फिर आता है क्वेश्चन कि रश्मि रथी खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। या फिर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम सारांश हो, प्रथम सर्ग हो, द्वितीय सर्ग हो, तृतीय सर्ग हो, या फिर कोई भी सर्ग हो, सातों सर्ग आपको पढ़ने, क्योंकि इसमें से कोई भी सर्ग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना कैसे है? कहानी की तरह। और कहानी की तरह कौन आपको बताएगा? तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐसे आपको समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा और आप जाकर लिख देंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो प्रथम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, ठीक है। प्रथम सर्ग जो है उसमें कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, जो कर्ण ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया है। बात समझ में आई? तो आपको भी ऐसे लिखना है, प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, आपको याद रखना है, ठीक है, कि प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। तो देखिए, कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य थे। जो कर्ण थे उनका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, ठीक है। उसके पिता सूर्य थे। कौन थे उसके पिता? सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, ठीक है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, उसके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से जो कुंती थी उन्होंने अपने नवजात शिशु को अर्थात कर्ण को नदी में बहा दिया, जिसे सूत यानी कि सारथी, ठीक है, बचाया और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर उसका जो है पालन पोषण किया, ठीक है। सूत के घर पलकर भी कर्ण जो है वो महान धनुर्धर, सूरवीर, सीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। बात समझ में आ गई? कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से जो कुंती थी उन्होंने अपने पुत्र यानी कर्ण को नदी में बहा दिया था, उन्हें डर था लोकलाज का, ठीक है, जिसे कि सूत यानी सारथी ने बचाया और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी जो कर्ण है वो महान धनुर्धर, सूरवीर, सीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना।
ओके। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ठीक है, जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने कौरव और जो पांडव राजकुमार थे उनके शस्त्र कौशल का, ठीक है, शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी जो दर्शक है अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, जो वहां पर लोग आए थे वो अर्जुन की धनुर्विद्या को, ठीक है, देखकर, प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध करने के लिए ललकारा। किसने? कर्ण ने अर्जुन को। ठीक है, अर्जुन जो थे वो धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, और जो सभी दर्शक थे अर्जुन के धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, लेकिन तभी जो कर्ण जो थे उन्होंने सभा में उपस्थित होकर, ठीक है, वहां पर उपस्थित होकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ठीक है, कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। जो कृपाचार्य थे उन्होंने कर्ण से उसकी जाति, ठीक है, उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा कि तुम किस जाति और किस गोत्र के हो। ठीक है, इस पर कर्ण ने स्वयं को सूत पुत्र बताया। क्या बताया? सूत पुत्र बताया, अर्थात कि सारथी का पुत्र बताया। ठीक है, तब निम्न जाति का कहकर उसका जो है अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया। तो जब कर्ण ने बताया कि वो सूत पुत्र है तब उसे निम्न जाति का कहकर कि तुम एक छोटे जाति के प्राणी हो, तुम कैसे युद्ध कर सकते हो अर्जुन से, वो एक पांडव है, पांडव राजकुमार है। ठीक है, तो निम्न जाति का कहकर उसका अपमान किया गया। किसका? कर्ण का। उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए, ठीक है, द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया। ठीक है, कि तुम अयोग्य नहीं हो, योग्य नहीं हो, तुम अयोग्य हो, अर्जुन से तुम नहीं युद्ध कर सकते हो। ठीक है, पर दुर्योधन कर्ण की वीरता एवं तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित हुआ। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन जो था वो कौरव था। ठीक है, कौरव राजकुमार था और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन जो था वो कर्ण की वीरता एवं तेजस्विता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अंग देश का यानी कि दूसरे देश का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र बना लिया, मतलब अपना वो बहुत ही ज्यादा सच्चा मित्र उसने अपना बना लिया। किसे? कर्ण को। गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो उठे और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास हुई थी। जो कुंती थी वो कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास थी। ठीक है, कुंती, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था तो वो उसके लिए जो कुंती थी बहुत ही उदास थी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा प्रथम सर्ग है और बहुत अच्छे से, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रथम सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे अपना द्वितीय सर्ग देखते हैं। ठीक है, द्वितीय सर्ग आश्रमवास। क्या है? द्वितीय सर्ग आश्रमवास। ठीक है, प्रथम सर्ग है हमारा कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, क्योंकि उसमें कर्ण ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया था। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना। एक ट्रिक भी हो सकती है कि मान लीजिए कि आप कैसे याद करेंगे कि प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन था। आपको स्टोरी तो समझ में आ गई प्रथम सर्ग की, लेकिन याद कैसे रखेंगे कि प्रथम सर्ग क्या था? तो इसमें युद्ध की बात हुई है ना, इसमें शौर्य प्रदर्शन किया है, तो आप याद रख सकते हैं कि प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। द्वितीय सर्ग आश्रमवास। द्वितीय सर्ग आश्रमवास। देखिए, क्वेश्चन आएगा कि रश्मिरथी खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। छोटे में लिखनी है लेकिन अच्छी, मतलब समझ कर। ठीक है, राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। क्योंकि जो राजपुत्र थे, ठीक है, पांडव कौरव, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो इसी से दुखी होकर जो कर्ण है वो ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गए, लेकिन ब्राह्मण रूप में सीखने के लिए गए थे। ठीक है, परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। ठीक है, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। बात समझ में आई? रक्त बहने लगा। ठीक है, जब एक दिन जो परशुराम जी हैं वो कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा जो है कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा। मतलब कि रक्त बह रहा है लेकिन कर्ण ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप इस पीड़ा को सहन करता रहा और शांत रहा, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निद्रा में विघ्न ना पड़ जाए। क्योंकि कहीं जो गुरुदेव थे, जो
परशुराम जी थे उनकी निद्रा कहीं खुल ना जाए, ठीक है। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निद्रा भंग हो गई। लेकिन जब जंघा से रक्त निकलने लगा तो जो गुरुदेव थे उनकी निद्रा भंग हो गई, ठीक है। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श करके वहां से चला गया। मतलब कि जो गुरु थे, जो परशुराम जी थे, उन्हें संदेह हुआ कर्ण पर कि अगर वो ब्राह्मण होता तो वो इस असहनीय पीड़ा को नहीं सह पाता, ठीक है। वो एक क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण को ही जो है धनुर्विद्या सिखाते थे ब्राह्मणों को, तो उन्हें संदेह हुआ कर्ण पर। तो अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बता दी, ठीक है। तो इस पर परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग है कर्ण से छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श करके वहां से चला गया, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया सेकंड सर्ग भी, ठीक है। प्रथम सर्ग था हमारा कर्ण का शौर्य प्रदर्शन और द्वितीय सर्ग हमारा था आश्रमवास। अब हमारा तृतीय सर्ग है हमारा कृष्ण संदेश, ठीक है। क्या है तृतीय सर्ग? कृष्ण संदेश, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 सर्ग को देखेंगे, ठीक है। इन दोनों सर्गों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी तृतीय सर्ग की, तो आपको वो दोनों सर्ग अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको कहानी की जैसे बताया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।